सुप्रभात आप सभी को। आज जो है हम कक्षा 7वीं की हिंदी की पुस्तक से पाठ 4 कठपुतली पाठ को पढ़ेंगे। और ये पाठ जो है बहुत ही प्यारा पाठ है, जिसमें आप ये जानने की कोशिश करेंगे कि कठपुतली पाठ क्यों जो है हमें एक प्रेरणाप्रद शिक्षा देती है, जो भवानी प्रसाद मिश्रा जी द्वारा रचित है। मेरे ख्याल से प्यारे बच्चों, आप सभी ने जो है अपने जीवन में कभी न कभी कठपुतली के नृत्य को देखा होगा या इसके बारे में सुना होगा। कठपुतली जो शब्द है, इसका अगर आप संधि विच्छेद करते हैं तो आता है कठ धन पुतली, यानी लकड़ी की बनी हुई एक ऐसा लकड़ी का बना हुआ एक ऐसा स्ट्रक्चर जो बिल्कुल संरचना जो देखने में क्या लगता है, इंसानी नकल दिखता है, जिससे जो है हमने कपड़े पहनाए होते हैं। और जो कठपुतली नचाने वाले होते हैं, जो उसके कलाकार होते हैं, वो उसे उसके हाथों-पैरों को विभिन्न धागों से बाँध कर रखते हैं। और जैसा जो चाहता है नचाने वाला, कठपुतलियाँ ठीक वैसा ही नाचते हैं। कठपुतलियाँ बिल्कुल वैसा नाचती हैं। तो यानी कि आप कह सकते हो कि कठपुतली वर्ड जो है, ये हम एक किसी को कहने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। अक्सर आपने सुना होगा कि वो फला शख्स तो उसके हाथ की कठपुतली है। तो ये इस शब्द का मतलब क्या होता है कि जो दूसरों के इशारे पर अपनी गतिविधियाँ करता है, जिसका सारा काम-धाम दूसरों के इशारों पर होता है, उसे जो है हम कठपुतली कहते हैं। और कठपुतली जो है, ये राजस्थान का बहुत ही प्रसिद्ध, एक तरह से कह सकते हैं कि मनोरंजन का साधन है। अगर आपको आपके जीवन में मौका मिले राजस्थान जाने का, तो वहाँ की गली-गली, नुक्कड़-नुक्कड़, हर चौराहों पर आपको जो है कठपुतली का नाच करते हुए कलाकार आपको दिखाई देंगे। और उनका जो सिद्धांत होता है कि वो वहाँ की जो क्षेत्रीय जो कहानियाँ होती हैं, उस कहानियों के ऊपर उनका जो कथानक बना होता है, उसमें वैसा संगीत, वाद्य यंत्रों का, यहाँ तक कि उसमें अलग-अलग संवादों का भी प्रयोग होता है। तो कठपुतली का नृत्य जो है, राजस्थान का बहुत ही प्रसिद्ध एक सांस्कृतिक जो है कह सकते हैं धरोहर है। यहाँ पूरे भारत तो छोड़िए, पूरी दुनिया से लोग आकर के कठपुतली के उस नृत्य को देखते हैं। लेकिन कठपुतली, मैंने बताया कि कविता की सबसे अच्छी बात क्या होती है कि कविता हमारे चारों ओर छुपी होती है। काव्य हर जगह बिखरा पड़ा होता है। अगर आप हर चीज़ में देखेंगे तो आपको कहीं न कहीं से उसमें आनंद और ज्ञानप्रद बातें आपको मिलेंगी। ठीक वैसे ही ये जो पाठ है, ये आपको सिर्फ़ एक कठपुतली के बारे में जानने को नहीं मिलता कि हाँ, हमने कठपुतली देखी है, कठपुतली का डांस देखा है। लेकिन जब आप काव्यगत रूप में इसमें अगर आप सम्मिलित होते हो, तो अगर आपको कहा जाए कि तुम एक कठपुतली का चरित्र चित्रण करो, यानी तुम कठपुतली के बारे में कुछ लिखो अपने शब्दों में, तो आप स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि देखिए, कठपुतली की अपनी कोई इच्छा नहीं होती। यानी उससे उसका कोई भी काम उसके द्वारा क्रियान्वयन उसके द्वारा हो ही नहीं सकता। वो अपनी मर्ज़ी की मालिक नहीं है, उसको नचाने, उसको हँसाने, उसको बुलाने या उसको हिलने-डुलने तक के लिए जो है अपने जो कलाकार जिसको होता है कठपुतली नचाने वाला, उसके हाथों के इशारों पर उसे जो है नाचना पड़ता है। तो इसलिए ये पाठ इस पाठ की शुरुआत होती है कि कठपुतलियाँ कुछ आपस में चर्चा करती हैं, कहती हैं कि भई अब हमें जो है आज़ाद होना है, हमें दूसरे के बंधन में नहीं रहना। उसमें एक कठपुतली जब ये बात कहती है, कविता बहुत छोटी-सी है लेकिन इसका अर्थ बहुत बड़ा है। तो उसमें जब एक कठपुतली बगावत करती है कि हमें जो है अ, आज़ाद होना चाहिए, तो उसकी इस बात का सभी तितलियाँ समर्थन करती हैं। सभी समर्थन करती हैं और कहती हैं, "हाँ भाई, हमें आज़ाद होना चाहिए, आज़ाद होना चाहिए।" लेकिन फिर वो कठपुतली जो होती है, वो कुछ देर के लिए सोचने लगती है, कि भाई मेरे मन में कैसी उम्मीद जगी। क्योंकि यहाँ वो
कठपुतली ये सोचती है कि खुद का आजाद होना एक अलग बात है, लेकिन अपने साथ दूसरों को आजाद करवाना ये एक अलग बात है। और अगर सभी आजाद अगर होते हैं तो इसकी क्या कीमत होगी? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि किसी भी चीज का, किसी भी काम का, किसी भी पद का अगर आपको स्वतंत्रता मिली है तो स्वतंत्रता की एक सीमा होती है। स्वतंत्रता एक जिम्मेदारी होती है जो आपको ये बताती है कि स्वतंत्रता पाने का मतलब ये नहीं कि फिर आप जो चाहें वो आप करें, जैसे चाहें आप वैसे रहें। ये कविता जो है हम पर चोट करते हुए ये बताना चाहती है, कहती है कि भाई अगर आपको स्वतंत्रता प्राप्त हो रही है, तो इसके साथ-साथ आपके पास कुछ और नई ज़िम्मेदारियाँ भी आ रही हैं और उन ज़िम्मेदारियों का आपको निर्वहन करना पड़ेगा। हर चीज़ की एक कीमत आपको चुकानी पड़ती है। तो इसलिए अगर आपको लगता है कि आप अपने ज़िम्मेदारी को निभा सकते हैं, तो उस ज़िम्मेदारी को स्वीकार करिए और अगर आपको लगता है कि नहीं मुझसे ये ज़िम्मेदारी नहीं निभाई जा सकती, तो आपको उस ज़िम्मेदारी को नहीं उठाना चाहिए। तो ये बहुत ही छोटी-सी कविता है, मैं अब आपको जो है स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ। आप अपने डिस्प्ले पर देखिएगा और सबसे पहले हम इसका सस्वर वाचन करेंगे और देखेंगे, वाचन करते ही हमें कविता का भावार्थ स्पष्ट हो जाएगा। स्क्रीन मैं शेयर कर चुका हूँ। देखिए, पार्ट 4 कठपुतली। यहाँ ये जो हाथ आप देख रहे हैं, यही वो हाथ हैं जो कि कठपुतलियों को नचाते हैं। यानी दूसरों के इशारों पर कठपुतलियों को चलना होता है, हिलना-डुलना होता है और ये रही एक प्यारी-सी कठपुतली जिसकी तस्वीर, जिसका फ़ोटो आप अपने डिस्प्ले पर देख रहे होंगे। और भवानी प्रसाद मिश्र जी ने इस कविता को लिखा है, बहुत ही छोटी-सी कविता है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि कविता को कभी छोटा समझने की भूल ना करिएगा। कविताएँ हमेशा छोटी ही होती हैं, लेकिन उनका अर्थ बड़ा व्यापक होता है। अगर कोई इस पर अपना व्याख्यान देना चाहे, उसके भावार्थ स्पष्ट करना चाहे, तो उसे बहुत समय लग सकता है, केवल 4 पंक्ति की कविता का भावार्थ जो है स्पष्ट करने में ही। यहाँ मैं अब कविता का सस्वर वाचन कर रहा हूँ, आप इसे ध्यान से सुनिए। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली, "ये धागे क्यों हैं मेरे आगे पीछे? इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँवों पर छोड़।" सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छू। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। और ये कविता यहीं पर समाप्त होती है। लेकिन अब हम इसकी जब भावार्थ की बात करते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कठपुतली जो है पहली पंक्ति से ही अपने दिल की, अपने हृदय की बात कह रही है। कठपुतली गुस्से से उगली, यानी कठपुतली बड़ी क्रोध से कह रही है कि भाई ये आगे पीछे धागे मेरे क्यों लगे हुए हैं, मेरे हाथों में, मेरे पाँवों में, मेरे गर्दन पे। यानी इन धागों का क्या क्या काम है, ये क्यों लगाया पड़ा हुआ है मेरे आगे पीछे। इन्हें तोड़ दो और मुझे मेरे पाँवों पर छोड़ दो। यानी वो विनती कर रही है और काफी गुस्सा भी है। आप कह सकते हो विनती भी कर रही है और इसके साथ-साथ काफ़ी नाराज़गी भरी शब्दों में प्रार्थना कर रही है कि भई इन धागों को आप तोड़ दीजिए और मुझे मेरे पाँवों पर छोड़ दीजिए। पाँव पर छोड़ देने का मतलब होता है कि मैं खुद स्वावलंबी बन जाऊँ, मुझे किसी की आवश्यकता ना पड़े, मैं खुद जो है उन्मुक्त रहूँ, मुझे जो करना हो, जैसे करना हो, मैं करती रहूँ, मुझे अब किसी के इशारों पर नाचने की आवश्यकता नहीं है। तो कह रही है, कठपुतली गुस्से से उबली हुई है, बहुत ही नाराज़ है और वो कह रही है कि मेरे आगे-पीछे कैसे धागे लगे हुए हैं, इन धागों को तोड़ दीजिए और मुझे मेरे हालात पर, मुझे मेरे पाँव पर, मुझे मेरी स्थिति पर छोड़ दीजिए। मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है कि कोई मुझे चलाए-फिराए, घुमाए या मैं उसके इशारों पर नाचती रहूँ। दूसरी पंक्ति में क्या है कि सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छू। यानी कि कठपुतली की इस बात को जब और कठपुतलियों ने सुना कि भई ये आज़ादी की माँग कर रही है, तो हमें भी इसका समर्थन करना चाहिए। तो साथ ही साथ
ये सुन करके और बाकी कठपुतलियां कह रही हैं कि हाँ भाई तुम सही कह रही हो, हमें हमारे पैरों पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हमें अपने मन के छंद छुए, यानी हमें अपने मन का किया हुआ, हमें अपने मनपसंद कामों को किए हुए बहुत दिन हो गए। यानी कह लीजिए कि हम कभी अपने मन से कुछ कर ही नहीं पाए, और बाकी सारी कठपुतलियां उस पहली कठपुतली के समर्थन में खड़ी हो गई। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि समाज में जब कभी कोई एक ऐसा व्यक्ति आता है जो किसी तंत्र का, जो किसी व्यवस्था का विरोध करता है, तो उस विरोध करने के पीछे और भी बहुत से लोग जुड़ते हैं। लेकिन आप स्वयं सोचिए, ये सिर्फ एक स्वार्थ का संबंध है, वो इसलिए जुड़ते हैं क्योंकि देखिए, जब तक कोई समस्या आपकी व्यक्तिगत समस्या होती है, कोई आपका साथ नहीं देता। लेकिन जब वो समस्या लगभग कुछ 2-4-10 लोगों की होती है, तो सारे लोग आपके साथ आते हैं। आप इसको और सरल शब्दों में ऐसे समझिए कि भई अगर आपके घर की बिजली नहीं है, तो अगर आपके और पड़ोसी के घर में है, तो उसे आपके घर में बिजली रहने न रहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके घर में तो बिजली है। और अगर आप कहोगे कि चलो भाई हम चलते हैं बिजली डिपार्टमेंट और चलकर जो है बात करके मैं अपने घर की बिजली सही करवाऊँ, तो मैं आपसे बिल्कुल पते की बात कह रहा हूँ कि कोई भी आपका समर्थन करने नहीं आएगा, क्योंकि किसी को ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ़ एक आपकी व्यक्तिगत ज़रूरत है। लेकिन अगर किसी मोहल्ले की बिजली गायब हो गई हो, पूरे मोहल्ले का ट्रांसफार्मर जल गया हो, या ऐसी कोई तकनीकी खराबी आ गई हो, तो सब लोग क्या करते हैं, निष्क्रिय पड़े रहते हैं। ठीक है, बनेगा, देखा जाएगा, देखा जाएगा, देखा जाएगा। लेकिन जब उसमें कोई एक व्यक्ति खड़ा होता है और कहता है कि नहीं, हमें चलना चाहिए बिजली डिपार्टमेंट और बात करनी चाहिए, तो बाकी के लोग भी धीरे-धीरे आपके पीछे-पीछे चले आते हैं। तो इस तरह से मैंने पहले ही आपसे बताया कि जब तक समस्या आपकी व्यक्तिगत है, कोई आपको समर्थन नहीं करेगा, लेकिन जब वो समस्या सामूहिक रूप से है, तो बहुत सारे लोग आपसे जुड़ते जाएँगे। तो यहाँ उस कठपुतली की ये व्यक्तिगत समस्या थी जो कहने लगी कि मुझे अपने पाँव पर छोड़ दो, लेकिन ये हर कठपुतली की व्यक्तिगत समस्या थी। इसीलिए उसके इस सिद्धांत को, उसके इस प्रस्ताव को बाकी सारी तितलियों ने समर्थन किया, और सारी तितलियां एक स्वर में बोली कि हाँ हाँ, हमें भी बहुत दिन हो गए अपने मन के छंद छुए, यानी हम तुम्हारे साथ हैं, तुम संघर्ष करो। लेकिन अगली अंतिम पंक्ति ये कहती है कि मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। लेकिन मैंने आपसे पहले ही कहा कि किसी भी चीज का जब आप नेतृत्व करते हो, तो हमेशा आपको आगे पीछे सोच कर चलना चाहिए कि आप जिसके बलबूते आगे बढ़ रहे हो, वो आपको आपके हर अंतिम समय में, विकट परिस्थितियों में भी आपके साथ खड़े रहने वाले हैं या नहीं। क्योंकि अगर आप जिन लोगों के भरोसे उछल रहे हो कि नहीं, हमारे पीछे इतनी भीड़ खड़ी है, हम चाहे कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी बात अपनी रख सकते हैं, तो कभी भी भीड़ का कोई जो है, भीड़ की कोई गारंटी नहीं होती कि वो कब तक आपके पीछे खड़ी है और कब देखते-देखते गायब हो जाए। तो इस तरह से पहली कठपुतली क्या सोचती है कि भाई ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी, यानी कि भाई स्वतंत्रता अगर एक मुझे ही चाहिए, तो मैं अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता की जिम्मेदार हूँ, लेकिन मैं औरों की स्वतंत्रता मिलने के बाद उनके द्वारा जो है, उनकी आज़ादी की मैं ज़िम्मेदारी नहीं ले सकती, क्योंकि मुझे नहीं पता कि कौन क्या करने वाला है स्वतंत्र होके। जैसे आप अपने देश में देखिए, अपने हमारे पास बोलने का अधिकार है, अपना जीवन खुद जीने का अधिकार है, अपने धर्म को प्रचार-प्रसार करने का अधिकार है। यानी हमें हमारे बहुत सारे हमें मौलिक अधिकार मिले हुए हैं, लेकिन इस अधिकारों को मिलने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि हम किसी को कुछ भी बोल देंगे। और फिर हम ये कहेंगे कि नहीं, नहीं, हमें तो भारत के संविधान ने बोलने का अधिकार दिया हुआ है। इसलिए आपको क्या बोलना है, कैसे बोलना है, ये भी आपको सोच समझ कर करना चाहिए। आपको जीने का अधिकार मिला हुआ है कि हाँ भाई, हर व्यक्ति को अपने प्राणों की दैहिक रक्षा करने का अधिकार है, तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप अपने जीने के लिए आपके जीवन के ढंग से दूसरों के जीवन प्रभावित होने लगे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से स्वतंत्रता तो हमें मिली हुई है, हर इंसान को मिली हुई है, लेकिन स्वतंत्रता का क्या सरहद क्या है, उसकी हद क्या है, उसकी सीमाएँ क्या हैं, ये हमें नहीं पता है। और अगर सच कहूँ कि अगर इसी तरह से
अगर अगर आजादी हमें सिर्फ इसीलिए मिली है कि हम जो चाहें वो बोल लें, जो चाहें वो कर लें, जिसको चाहें जैसे वैसे अपना व्यवहार कर लें, तो मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि हमें अपनी आजादी की सीमा निर्धारित करनी चाहिए कि हमें कितना बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए और हमें कैसे रहना चाहिए। क्योंकि आज अगर आप देखते हैं अ, तमाम सोशल मीडियाज़ पे और बाकी जो भी साधन है समाचार के या ऐसी कोई ऐसे बहुत से पब्लिक प्लेटफॉर्म्स, तो वहां हम देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति कुछ भी बोल देता है, कुछ भी कह देता है, कुछ भी करने की आजादी कहता है कि भाई ये हमारी आजादी है। तो ये पाठ ऐसे लोगों की सोच के लिए बहुत करारा प्रहार है, जो आपको ये बताता है कि नहीं, अगर आपको आजादी मिली है तो आपको उसकी कद्र करनी चाहिए। और अगर आप जिस जिस चीज का नेतृत्व कर रहे हो, अगर आपको पूरा भरोसा है कि हाँ, हम इसको अपने हिसाब से संचालित कर लेंगे, हमें आगे कोई तकलीफ नहीं होने वाली, तो आप उसका नेतृत्व करिए। लेकिन अगर आप खुद ही संदेह में हो कि भाई पता नहीं मेरा होगा कि नहीं होगा, तो मैंने इतने लोगों का जो है कराने का, इतने लोगों की जिम्मेदारी ली है, वो मैं कर पाऊंगा कि नहीं, तो वाकई में आप नहीं कर पाएंगे। और इस तरह से भवानी प्रसाद मिश्रा का ये जो पाठ है, कठपुतली, ये समाप्त होता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि पाठ बहुत छोटा है, लेकिन इसका अर्थ अगर आप सोचो तो बड़ा ही व्यापक है। फिर आप जब आते हैं इसके प्रश्न अभ्यास में, तो यहाँ भी लिखा है कि कठपुतली को गुस्सा क्यों आया, तो आपको पता है गुस्सा क्यों आया, क्योंकि उसके आसपास धागे बंधे हुए थे, वो आजाद रहना चाहती थी, इसलिए उसे गुस्सा आया। कठपुतली को अपने पाँव पर खड़े होने की इच्छा है, लेकिन वह क्यों नहीं खड़ी होती? ये सवाल इसी में छुपा हुआ है, जिसका उत्तर आप ढूंढिए। पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतली को क्यों अच्छी लगी, ये भी आपको पता है, क्योंकि समस्या सारी कठपुतलियों की एक सी थी। क्योंकि अगर उस पहली कठपुतली को आजादी मिलती, तो उसके लगे हाथों जो है पिछली कठपुतली दूसरी कठपुतली को भी मिलती, इसलिए उसे भी अच्छी लग रही थी। और पहली कठपुतली ने स्वयं कहा कि ये धागे हैं, क्यों मेरे आगे पीछे, इन्हें तोड़ दो, मुझे पाँव पर छोड़ दो, तो फिर चिंतित क्यों हुई? क्यों हुई कि ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी? तो इस नीचे दिए गए वाक्यों की सहायता से अपने विचार में व्यक्त कीजिए, क्योंकि उसे इसमें कई जो है आपका बिंदु दिए हुए हैं, इसमें आपको एक उत्तर का चयन करना है। तो इसमें इसका सबसे बेहतर उत्तर क्या होगा, ये आपको ढूँढना होगा। जो अगर इस कविता का पाठ खुद अगर स्वयं घर पे करते हैं, तो आपको पता चल जाएगा। तो इस तरह से ये बहुत ही प्यारा-सा छोटा-सा पाठ समाप्त होता है, और मुझे उम्मीद है कि इस पाठ के भावार्थ आपको समझ में आएँ और आप इसके प्रश्न उत्तरों को जो है ढूँढने की कोशिश आप कीजिएगा, ताकि अ, जो हमारा काम है, हमारा आगे बढ़ता रहे। और इससे अगर संबंधित अगर आपको किसी प्रकार का और अगर शंका है, तो उसका समाधान जो है किया जा सके। तो इस तरह से भवानी प्रसाद मिश्रा जी का ये बहुत ही छोटा-सा पाठ, लेकिन बहुत ही शिक्षाप्रद ये पाठ समाप्त होता है। और आप इसके प्रश्न उत्तरों को ढूँढने का प्रयत्न करिए, और इसके बाद हम अपने अगले लेक्चर में आगे की पाठ की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है? तो फिर आपसे मुलाकात आप इसके अब अगले लेक्चर में अगले टाइम टेबल के हिसाब से होगी। तब तक आप इस लेक्चर को ध्यान से बार-बार, लिंक जो आपको भेजी जाती है व्हाट्सएप के ज़रिए, इवन स्कूल के वीडियोज़ के लिए, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप बार-बार, अगर आपने क्लास जॉइन भी नहीं किया तकनीकी समस्या से, तो आप स्कूल के यूट्यूब चैनल पर जाकर के इस वीडियो को फिर से देख करके अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। इसलिए कृपया उसको देखा कीजिए, ठीक है? ताकि आपका जो भी छूटा हुआ पोर्शन है, वो आप फिर से रिवाइज़ कर सकें। ठीक है? ओके, वेरी गुड। तो आप इसके प्रश्न उत्तरों को ढूँढिएगा और अगली लिंक का इंतज़ार कीजिए, जो आपको जो है थोड़ी देर में भेज दी जाएगी। ठीक है ना? ठीक है, तो मैं ये लेक्चर ओवर करता हूँ। उम्मीद है कि ये पाठ आपको समझ में आया होगा। ठीक है? ओके, ठीक है, तो बाय सभी को। फिर मुलाकात होगी आपसे। बाय। बाय-बाय।